हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। तो बेटा ये जो तीनों टॉपिक हैं बुक में इसी प्रकार से लिखे हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे अकाउंटेंसी के बारे में, उसके बाद जानेंगे बुक कीपिंग के बारे में एंड फिर हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अगर आप चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसके नोट्स आप लोगों ने घर पे बैठकर जरूर बनाने हैं, इसके भी बनाने हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने बना लेना है। अगर आप लोगों को क्योंकि ज्यादा मटेरियल लिखा गया है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर ये 3 डॉट, लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर क्लिक करना है। जहां पे वीडियो क्वालिटी है वहां पे जाकर आप लोगों ने 360 और 480 या 420 व्हाटएवर जितना भी दिया गया वो पिक्सल को अडॉप्ट कर लीजिएगा, तो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, क्वालिटी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। अभी देखिए ये जो तीनों वर्ड हैं, तीनों टर्म हैं, ये दिखने में एक जैसी हैं और बच्चे इनका जो मीनिंग है वो भी एक जैसा ही निकाल लेते हैं। क्या? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। लेकिन इन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप लोग +1 कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए इन चीजों का मतलब जानना बेहद जरूरी है, ठीक है, और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। छोटे से छोटा वर्ड भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, छोटे से छोटा वोकैबुलरी वर्ड है, अगर आपने उसको बिना समझे छोड़ दिया, आगे निकल गए, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जाके पिंच करने वाला है, परेशान आप लोगों को बेटा वो जरूर करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको समझने की कोशिश करनी है, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आप लोगों को उसका मीनिंग जरूर बता दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले है अकाउंटेंसी। मैंने यहाँ पे ये तीनों के नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, इनको आप लोगों ने अपने दिमाग में जरूर बिठा लेना है। क्या है अकाउंटेंसी? बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या लिखा है? बॉडी ऑफ नॉलेज। एक बार बोलिए मेरे साथ, क्या है बेटा ये? बॉडी ऑफ नॉलेज अकाउंटेंसी के अंदर हम लोगों ने लिखा है। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए बेटा अकाउंटेंसी क्या है? ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है। हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए वेद शास्त्र लिख दिए और उनके अंदर ज्ञान भर के छोड़ दिया। क्या उसके अंदर ज्ञान भर के छोड़ा? आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से जियोगे तो अच्छा जी सकते हो, कौन से काम करोगे तो अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, कौन से काम करोगे तो आप लोग बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हो। डिपेंड अपने पे करता है कि क्या हम उन रूल रेगुलेशंस को अपने पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेम लाइक दैट अगर मैं बात करूं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की, उसके अंदर क्या हम लोग सीखते हैं? अकाउंटिंग करना। हम लोग अकाउंट्स बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने किसी भी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस यूनिट के खाते बनाने हैं ताकि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस और सारी चीजों के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन उनका जो नॉलेज अपने को कहां से मिलेगी, उसका ज्ञान कहां से मिलेगा, हम कहां से वो चीजें सीखेंगे कि सर अकाउंट्स बनाने किस प्रकार से हैं, वो सारी की सारी नॉलेज दी गई है अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है बेटा। अकाउंटेंसी क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही है, बॉडी ऑफ नॉलेज। बार बार आप लोग बोलोगे तो याद हो जाएंगी चीजें आपको, ठीक है, इसीलिए बार बार बुलवा रहा हूं और भी कई बार बुलवाऊंगा, ठीक है। चलिए मीनिंग को जानते हैं हम लोग। वेट माय स्टिक, जस्ट ए मिनट। चलिए अकाउंटेंसी इज द फील्ड ऑफ नॉलेज। क्या है बेटा? ये फील्ड ऑफ नॉलेज है, कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहां तक पढ़ते हैं पहले, विच से पहले तक, ठीक है। ये क्या है बेटा? अकाउंटेंसी एक बॉडी ऑफ नॉलेज या फील्ड ऑफ नॉलेज है। किससे रिलेटेड है? ये प्रिंसिपल एंड टेक्निक से रिलेटेड है। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत एक ऐसी चीज होती है जो हमें जीने का तरीका बताती है या किसी भी चीज के बारे में नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है। आपके घर के अंदर भी कोई ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, प्रिंसिपल्स बने होते हैं। आपको पापा बोलते हैं कि बेटा इतने बजे से घर से बाद में अपने घर से बाहर नहीं रहना है, घर शाम को जल्दी आना है, ये घर में काम करने हैं, ये घर में काम नहीं करने हैं। ये सारे काम उनके बुजुर्गों ने उनको सिखाए, तो ये प्रिंसिपल्स हैं। किसके लिए? ये आपके लिए प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन अकाउंटिंग यहाँ क्या लिखा है? एक पर्टिकुलर चीज के लिए भी हम हर चीज के लिए हो सकते हैं। जैसे बेटा एक फैन है, पंखा है, साइंस के अंदर उसकी भी एक थ्योरी दी गई है कि फैन को किस प्रकार से बनाना है, या फैन किस थ्योरी के ऊपर काम कर रहा है, पंखा घूम रहा है ना, किस थ्योरी के ऊपर वो काम कर रहा है।
इसके भी कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं, और अगर उन प्रिंसिपल्स के थ्रू, रूल रेगुलेशंस के थ्रू हम लोग पंखे को बनाने की कोशिश करेंगे, 100% कामयाब हो जाएंगे। चाहे हम भारत में बैठे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, चाहे अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से ये बॉडी ऑफ नॉलेज है अकाउंटेंसी, एंड इट्स रिलेटेड और कंसर्न्ड विद प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स व्हिच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। ये कहाँ अप्लाई होता है? देखो मैंने बोला ना, हमारे घर के अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में लागू होते हैं, ना कि पूरे गांव में लागू होते हैं। उसी प्रकार से ये जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं ये अप्लाई किए जाते हैं कहाँ? अकाउंटिंग के अंदर। बेटे ये वाले कहाँ किए जाते हैं? अकाउंटिंग के अंदर। कौन सी अकाउंटिंग? ये वाली अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू मीट, क्यों किए जाते हैं सर? इन ऑर्डर टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स, कोई भी हमारी स्पेशल जरूरत है, जैसे कि हमने लाभ हानि पता करना है हमारे बिजनेस का, कितने टोटल खर्चे हुए साल के एंड में ये पता करना है, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है, इन सारी चीजों के बारे में पता करना है। इसीलिए टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंसर्न। पर्टिकुलर कंसर्न बोले तो कोई भी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस यूनिट। समझ में आया बेटा? क्या है ये? बॉडी ऑफ नॉलेज है। जिस बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर हमारे पास रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं, सिद्धांत बोले तो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, टेक्निक्स दी गई है कि किस टेक्निक्स के थ्रू हम लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर इनको यूज करना है, और किसी भी स्पेसिफिक नीड के लिए हम इसको मींस यूज कर सकते हैं। अब देखिए अकाउंटेंसी के आगे दो पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से है बेटा? फर्स्ट वन इज बुक कीपिंग एंड सेकेंड वन इज द अकाउंटिंग। चलिए एक बार प्लीज बोल दीजिए, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज। थैंक यू। अब ये क्या है? बुक कीपिंग क्या है? एन आर्ट। क्या है बेटा? एन आर्ट। ओके, एन आर्ट है। अब इसके बारे में पढ़िए, ये क्या है? एक कला है। सर कला कैसी है? आप लोगों ने बेटा क्या है कि किसी भी बुक में से, बॉडी ऑफ नॉलेज में से ये जान लिया कि किसी भी चीज के बारे में आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया, ज्ञान को हासिल कर लिया, लेकिन उस ज्ञान को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब उसका कला का पता नहीं चलेगा। आप उस नॉलेज को, आप उस प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को किस प्रकार अपनी जिंदगी में ढाल रहे हो, किस प्रकार अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये कला कहलाएगी, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो कला कहलाएगी, गलत तरीके से कर रहे हो या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो तो कला नहीं है। मैं बात करूं अगर अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी ने हमें बताया कि किस प्रकार से अकाउंट्स को मेंटेन करना है, और उसको अगर एक व्यक्ति है या एक अकाउंटेंट है प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ के अंदर या बिजनेस को अकाउंट बनाने के अंदर वो इंप्लीमेंट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा अकाउंटेंट है। हम यही बोलेंगे ना, ये अकाउंटेंट बहुत बढ़िया काम करता है, इसके किए गए काम में कोई कमी नहीं होती है, ठीक है बेटा। हमारे भी जब मैं पहले कॉर्पोरेट में काम करता था तो वहां हमारे एक बुजुर्ग थे और वो अकाउंटेंट हुआ करते थे। कोई भी बड़े से बड़ा काम था ना बेटा तो उनके पास लेके जाया करता था, और मेरे को याद है वो साइकिल पे बिजनेस के अंदर, उसके अंदर कंपनी के अंदर आया करते थे हमेशा, और उनका नाम भी अभी स्किप हो गया माइंड से। कोई भी बोले तो बिजनेस के अंदर अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती थी तो उन्हीं को वो बोला जाता था कि सर इसको प्लीज हैंडल कर लीजिए तुम, ठीक है। तो चलिए, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस, बीएसटी बोले तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स। यहां तक पढ़िए पहले, क्या कह रहा है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये कला है। किस चीज की कला है सर? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमारे बिजनेस में बहुत सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड करने की कला है। ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, कौन सी, कहां पे इसको रिकॉर्ड करेंगे? ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री लास्ट वीडियो देख लेना, पिछली वीडियो, आप लोगों को पता चल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हो। ओरिजिनल एंट्री के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि कौन सी होती हैं ओरिजिनल एंट्रीज। एंड लेजर बाय बुक कीपर, देखिए वो व्यक्ति जो बुक कीपिंग करता है उसको क्या बोला जाता है? बुक कीपर। बुक कीपर के लिए कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, एक स्पेसिफिक नॉलेज सफिशिएंट है, ठीक है ना। या किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक एम्प्लॉय को हम थोड़ी सी नॉलेज दे दें कि इस प्रकार से आपने बिजनेस को, ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है, तो वो कर सकता है। उसके बाद फिर जो बड़े लेवल के अकाउंटेंट्स होते हैं वो उनके पास चला जाएगा अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है बेटा। मेन चीज को इस प्रकार से हमें समझना है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी उनको जस्ट रिकॉर्ड करना ओरिजिनल एंट्री में या जर्नल एंट्री में, और उसके बाद लेजर में क्लासिफाई करना, सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम लेजर तक आकर खत्म हो जाता है। और इसके अंदर बोला गया क्या क्या आएगा? सबसे पहले बोला गया है
आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि सर इसका नेचर क्या है किसी भी ट्रांजैक्शंस का। जैसे कि बहुत सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होती रहती हैं, कुछ हमारे काम की होती हैं और कुछ हमारे काम की नहीं होती। तो हम लोगों ने किसको रिकॉर्ड करना है, जो हमारे काम की होती हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, जैसे कि हमारे बिजनेस में हमने कुछ परचेज किया, वो हमारे काम की है, लिखेंगे। हमारे बिजनेस के अंदर 2 एम्प्लॉइज के बीच में झगड़ा हो गया, उसकी वजह से लॉस हुआ हमारा, हम नहीं लिखेंगे। हमारे बिजनेस के अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया, 5-7 दिन के लिए काम बंद रहा, कोई काम की नहीं है ना, हमारे लॉस बहुत तगड़ा हो गया, नहीं लिखेंगे। कोरोना वायरस की वजह से हमारे शटडाउन हो गया और फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत तगड़ा लॉस हो गया। लेकिन हम किस प्रकार से मेजर करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, बोले तो हम लिख तो नहीं सकते ना कि कितने रुपए का लॉस हुआ। तो सबसे पहले काम क्या है बुक कीपिंग में, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को। आफ्टर दैट मेजर इन मनी। अब जितने भी हमारे काम किए हैं फाइनेंशियल बोले तो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको मनी के अंदर मेजर करेंगे। हमने फर्नीचर परचेज किया, 50,000 का फर्नीचर परचेज किया, 10 लाख रुपए के ट्रक परचेज हम लोगों ने किए हैं, 20 लाख रुपए की हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज की है, मशीनरी परचेज करी है। तो मनी के अंदर मेजर करेंगे, मेक एंट्रीज। तब हम उसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे, या तो फिर हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे बेटा, एंट्रीज कर देंगे। एंड आफ्टर दैट क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये चीजें इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ तो कि आप लोगों को याद रह जाए। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बोल दिया है कि क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, लेजर। क्या होता है, लेजर। नहीं अगर पता तो लास्ट वीडियो प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेजर को क्लासीफाई बोलते हैं। जितनी भी हमारी जर्नल एंट्री हुई है सभी को अलग अलग अकॉर्डिंग टू नेचर हम लोग क्लासीफाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग। ये क्या है बेटा, आर्ट। चलिए अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, वाइडर टर्म। याद रख लेना क्या है बेटा, वाइडर टर्म। ओके, इट इज वाइडर इन मीनिंग एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। यहां तक पढ़ो ऑल्सो। ये कह रहा है जो अकाउंटिंग है ये मीनिंग के अंदर बहुत बड़ी टर्म है, काफी ज्यादा बड़ी इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है कि बुक कीपिंग भी इसी का पार्ट है, बुक कीपिंग भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बुक कीपिंग करेंगे, बुक कीपिंग के बेस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। हमारे पास जब तक इनपुट नहीं होगा तो हम उसका रिजल्ट आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो किसी भी चीज के लिए इनपुट की जरूरत है, बोले तो बुक कीपिंग की जरूरत है। उसी को प्रोसेस करने के बाद में फिर हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, बोले तो आउटपुट हमारे पास निकल के सामने आएगा। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे बुक कीपिंग एंड होगी, तो बुक कीपिंग कहां पे एंड हुई थी, तो ये एंड हुई थी लेजर पे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जहां से ये खत्म हो गई अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। कैसे, इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करेंगे, समराइजिंग थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोले तो हम लोगों ने बेटा इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, समरी तैयार करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। उसके बाद एनालाइज द रिजल्ट्स। फिर हम लोग सारे के सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, क्या रिजल्ट अच्छा आया, बुरा आया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, पिछले साल से कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये सारी की सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। वेलकम सर, आइए प्लीज। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकल के सामने आ गया उसका उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी पार्टीज हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उनको ये इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे। कौन कौन सी पार्टीज हैं मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे बिजनेस का ऑनर है, हमारे बिजनेस के मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, बैंकर्स हैं, आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमें बिजनेस को लोन दिया हुआ है, या फिर इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जिन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तीनों टॉपिक्स को अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना है, और कभी भी अगर मैं पूछता हूं तो आप लोगों ने इसका जरूर बताना है। समझ में आया तो आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है। जितने भी मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोगों ने बेटा अटेंडेंस जरूर लगवानी है, अपना नीचे नाम लेकर, ठीक है बेटा। और बुक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने जितने भी आपके +1 क्लास के मित्र हैं, इस ज्ञान को अपने पास सीमित मत रखिए,
बांट दीजिए, बांटने से ज्ञान बढ़ता है बेटा, ठीक है। तो जितने भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।